अमित शाह की पुलिस गृह मंत्रालय इसी के लिए है। मुसलमानों पर आप यही दिखाना चाहते हैं। अरे इतनी हिम्मत थी तो अमित शाह साहब उसी वक्त ला देते। फर्जी आधार आईडी कार्ड बना के हमारे देश में नागरिक बन के रहने लगते हैं कि भाई जो पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हिंदू रह गए हैं उनके साथ अगर कुछ बुरा हो तो आप उनकी रक्षा कीजिए। हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ था तब एक बात हुई थी कि जो अल्पसंख्यक हो गए उनको कोई ना कोई तो उनको जो है प्रोटेक्शन दिया जाएगा। बार बार कह रहा हूं, चुनाव से पहले फुस्सी बम साबित हुआ। CAA का कानून इस वक्त चुनावी मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी के लिए बैकफायर का काम करेगा। राम लल्ला के सबूत मांगते थकते नहीं थे, 5-5 हजार साल के सबूत मांगते थे। वो अपने बाप दादा के कागज दिखाने में इतने शर्मा क्यों रहे? कि भारत की उनके बाप का मुल्क है क्या? भारत है, बिल्कुल है, हम सबका है, आपका भी उतना है जितना हमारा है। बाप दादा का मुल्क है ये। बाहर जाएंगे धर्मशाला है क्या? कोई भी आएगा रहेगा यहाँ पे? 2014 से हुए बाहर जाएंगे रहेंगे यहाँ पे? ये धर्मशाला है, हमारा सबका है। म्युनिसिपैलिटी स्कूल में भी पढ़ते थे, इतिहास नहीं पढ़ते आप। तब ये केंद्र की सरकार की लिस्ट में आता है, राज्य सरकार की लिस्ट में नहीं आता है। दूसरे यहाँ पे बैठे हुए इतिहास पता नहीं, टीपू सुल्तान जो था आते ही था साहब। क्या कर रहे हैं भाई साहब? पढ़ लेते, किताब पढ़ी आप, पढ़ लेते सर। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA पूरे देश में लागू हो गया है। यानी 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को अब भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसका सीधा फायदा हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदाय को होगा, जिनके लिए कोई मुल्क नहीं है। लोगों का कहना है कि ये मोदी सरकार का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और ये मोदी सरकार के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। दूसरी तरफ पूरे विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जयराम रमेश कह रहे हैं ये एक पोलराइजेशन की कोशिश है। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया है कि चाहे जो हो जाए मैं इसे बंगाल में किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दूंगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि जो भी हमने कहा उसे करके दिखाया, चाहे 370 को हटाना हो, राम मंदिर का निर्माण हो और चाहे ट्रिपल तलाक को खत्म करना हो, और आगे भी जो हम कहेंगे उसे करके ही रहेंगे। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। राजनीतिक विश्लेषक विनीत गोयनका और सुबोई खान है, AIM की तरफ से आदिल खान और इस्लामिक स्कॉलर सैयद जब्बाद हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उस पर आपको तरस नहीं आता है कि उसको एक नमाजी को पढ़ते हुए किस तरीके से उसने सब इंस्पेक्टर ने लात चलाया? क्या यही भारत के संविधान? मेरे बाप दादा ने देश की आजादी के लिए इसीलिए जान दी थी। फजले हक खैराबादी से लेकर 1947 तक लाखों उलेमाओं ने इसीलिए दी थी कि एक नमाजी को जो नमाज के हालत में है वो अपने अल्लाह के सामने सजदा कर रहा है, उस तोमर की है, उस पर सिर्फ सस्पेंशन होगा। क्या अमित शाह की पुलिस गृह मंत्रालय इसी के लिए है? मुसलमानों पर आप यही दिखाना चाहते हैं। आपका कर्नाटका का MP बोलता है कि 400 सीट जिताइए तो हम संविधान बदल देंगे। यानी बाबा साहब अंबेडकर से बड़े हो गए हैं, सरदार पटेल से बड़े हो गए, पंडित नेहरू से बड़े हो गए, महात्मा गांधी से बड़े हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अबुल कलाम आजाद से वो बीजेपी के वो MP बड़ा हो गया है। बोलता है कि 400 MP में जिताइए। अरे तो मोदी जी को बोलिए 5 साल क्यों लगाया था मोदी जी ने? अरे इतनी हिम्मत थी तो अमित शाह साहब उसी वक्त ला देते। चुनाव के वक्त क्यों जुमला देते हैं? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कभी नाम बदलते हैं, अब तो जुमला गारंटी में बदल गया है। पहले जुमला था, अब गारंटी में बदल गया। ये तो समझ में नहीं आता है। रेलवे का भी वही झंडा दिखाएंगे, टनल का भी वही झंडा दिखाएंगे, रोड का भी वही झंडा दिखाएंगे। अगर जनता फिर भी उनको चुन रही तो आपको क्या दिक्कत है? अपने आप को आदिल जी, दिक्कत आपको है कि बीजेपी के नेताओं को मौका नहीं मिल रहा है। ये तो बहुत अमेजिंग है। तो ये बात तो स्पष्ट हो मैं कह रहा था कि ये बात नागरिक होने की और ना नागरिक होने का मुद्दा है, हिंदू या मुसलमान होने का नहीं है। हर देश में एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स होता है कि कौन उस देश के नागरिक हैं और कौन उस देश के रेजिडेंट्स हैं। ये रजिस्टर इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमारे संविधान में बहुत से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल और केवल नागरिकों के लिए हैं। आज जो है बहुत सारे घुसपैठिए, बहुत सारे इम्पोस्टर्स फर्जी आधार आईडी कार्ड्स बना के हमारे देश में नागरिक बन के रहने लगते हैं और हमारे भाई बहनों के हक को वो लोग खा जाते हैं और हमारा बच्चा बेचारा बेरोजगार घूमता रहता है। जवाद जीत को बेरोजगारी की चिंता थी ना, तो आपकी बेरोजगारी की चिंता का भी समाधान हो जाएगा। भारत के बच्चों को रोजगार मिलेगा जो बहुत सारे इंपोस्टर्स खा जाते हैं। दूसरी बात देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोली। दूसरी बात, जब देश का विभाजन हुआ ऐश्वर्या, नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ कि भाई जो पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हिंदू रह गए हैं उनके साथ अगर कुछ बुरा हो तो आप उनकी रक्षा कीजिएगा। जो भारत में मुसलमान रह गए हैं
उनको हम अल्पसंख्यक का दर्जा देते हैं, उनके साथ कुछ बुरा ना हो इसकी गारंटी हम लेते हैं। अच्छा। भारत ने तो उस वादे को निभाया। 10% मुसलमान थे, आज 15% हो गए हैं। 20-30 करोड़ हैं 140 करोड़ में से, लेकिन फिर भी आज भी अल्पसंख्यक कहलाते हैं और सारी सुख सुविधाएं, फैसिलिटीज, सब्सिडीज, पॉलिसी सब कुछ अल्पसंख्यकवाद के नाम पर उनको मिलती हैं। लेकिन वहां इसके उलट पाकिस्तान में क्या हुआ? 22% पॉपुलेशन मात्र 2% रह गई है। फोर्सफुल कन्वर्जन्स होते हैं, बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है। वो लोग जिनको एक बेसिक जीने का अधिकार भी नहीं मिल रहा और एक कानून, एक पैक्ट कह चुका था कि उनको वो अधिकार मिलना है। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि अगर भारत में मुसलमान को अल्पसंख्यक होने के नाते प्रोटेक्शन मिलता है, इसके बावजूद कि मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, तब भी उसको प्रोटेक्शन मिलता है, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अगर कुछ ऐसे फंसे हुए लोग हैं बेचारे माइनॉरिटीज जिनके साथ बुरा हो रहा है, तो वही अल्पसंख्यक के अधिकार उनको क्यों ना मिले? हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ था तब एक बात हुई थी कि जो अल्पसंख्यक हो गए उनको कोई ना कोई तो उनको जो है प्रोटेक्शन दिया जाएगा। हिंदुस्तान में भी अल्पसंख्यकों को प्रोटेक्शन दिया गया था। फिर वो अल्पसंख्यक मुसलमान भाई हो, क्रिश्चियन हो, बुद्ध हो, उनको प्रोटेक्शन दिया गया था। जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, इसके यहाँ पे जो अल्पसंख्यक है, खास करके वहाँ पे जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, पारसी माइनॉरिटी है, वहाँ पे जो ज्यू माइनॉरिटी है, हिंदू माइनॉरिटी है, उन पर धर्मांध लोगों ने जो प्रताड़ना की, उनकी महिलाओं का जो अपमान किया, उनको धर्म परिवर्तन करने के जो लागू किया गया। 24% से ज़्यादा हिंदू थे पाकिस्तान के अंदर जब पार्टीशन हुआ था, आज वहाँ 1% भी नहीं है। बांग्लादेश जो है, जो तब तत्कालीन जो ईस्ट पाकिस्तान था, वहाँ 30% के ऊपर हिंदू थे, आज वहाँ पे 6 से 7% भी नहीं रह गए। ये जो धार्मिक प्रताड़ना है, इससे लोग जो भाग के यहाँ पे आए, फिर वो हिंदू हो, पारसी हो, जू हो, ईसाई हो, जो आए, उनको कुछ ना कुछ तो राहत मिलनी चाहिए। और नागरिकता में जो कानून है उसमें जो संशोधन होगा, उस संशोधन के कारण उनको फायदा होगा, वहाँ यहाँ के नागरिक बनेंगे, सम्मान पूर्वक जीवन जिएंगे। मुझे लगता है इसका स्वागत सबने करना चाहिए। नहीं, पर ये बात एक क्लैरिटी आनी चाहिए, एंड कैन आई बी ऑन एयर, ये किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है, ये नागरिकता देने का कानून है। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। जवाब भाई पूछिए भारतीय जनता पार्टी, आप है ना, आपने ये कहा था 2022 से पहले हर किसान की आय 2 गुनी, हर घर के ऊपर जो है वो छत होगी। गरीब 80 करोड़ गरीबों का राशन बंट रहा है। गरीबी में, भुखमरी में, हंगर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर हो गया, उसकी जवाब नहीं है। यह भी कहा गया था पेट्रोल 35 रुपए और 40 रुपए में डीजल और दुनिया भर की तमाम सीएनजी, और नसीब वाला चाहिए या आपको बदनसीब। आप बताइए आज कितने रुपए में आप खरीद रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, और भारत के नागरिकों को कितने रुपए के बेच रहे हैं। देखिए, ये मैं बार बार कह रहा हूं, चुनाव से पहले फुस्सी बम साबित हुआ। CAA का कानून इस वक्त चुनावी मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी के लिए बैकफायर का काम करेगा। और आज भारत की जनता आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आज जो चुनाव होगा वो देश के संविधान को बचाने के लिए होगा। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। मैं बताऊं एक तो बात क्या कि हिंदुस्तान कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी आएगा ठहर जाएगा यहाँ पे। जो आएगा उसको कागज दिखाना पड़ेगा। और जो कल तक रामलल्ला के सबूत मांगते थकते नहीं थे, 5-5 हजार साल के सबूत मांगते थे, वो अपने बाप दादा के कागज दिखाने में इतने शर्मा क्यों रहे? अगर कागज है तो दिखाए, नहीं तो बाहर जाए। क्योंकि धर्मशाला के कोई भी आएगा रहेगा, जाइए सऊदी अरेबिया, जाइए कहीं पे और जाइए, वहां पे रास्ता मिलेगा आपको। एक बात। नंबर 2 बात, आज विषय NRC नहीं है, आज विषय है CAA। वहां का प्रताड़ित भाई है, तकलीफ में है, क्रिश्चियन होगा, बुद्ध होगा, सिख होगा, जू होगा, हिंदू होगा, आपको क्या तकलीफ है? इसमें आपकी कोई नागरिकता जारी है क्या? 10 साल में तकलीफ होगी? आपने? मैं बीच में नहीं बोला था, मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा हूं, इसके लिए बीच में बोला, मदरसा में पढ़े, इसके लिए बीच में बोल रहे हैं। बीच में मत बोलिए, ये बताइए और क्यों नहीं दिया? ऐसा है, आगे भी देंगे, डंके की चोट पे दिया। मुझे लगता है बड़ा अच्छा कानून है। जिनको तकलीफ हो रही है उनकी नागरिकता पूछने का समय आ गया है कि अगर आपको हिंदुस्तान के कायदे में विश्वास नहीं है तो अपनी नागरिकता दिखाइए। कहां से आए आप लोग, कहां है आपका कागज, बताए लोगों को। ऐश्वर्या, जो साहब सऊदी अरब की बात कर रहे थे, वहां जाने उनके कि भारत की उनके बाप का मुल्क है क्या? भारत हम सबका है, बिल्कुल है, हम सबका है, आपका भी उतना है जितना हमारा। मेरे बाप दादों का मुल्क है ये, मेरे बाप दादों का मुल्क है, हम सबका है, बिल्कुल है ये, बिल्कुल। बात घुसपैठियों का है क्या? बाहर से आएंगे, धर्मशाला है क्या? कोई भी आएगा रहेगा यहाँ पे? 2014 से हुए बाहर से आएंगे रहेंगे यहाँ पे? ये धर्मशाला है आपका, हमारा, सबका है। अच्छा, टॉपिक पे मेरे बाप दादों का ही है ये, किसी के बाप का मुल्क नहीं है। बिल्कुल है, सब हमारा ही है। आदिल जी, आपका भी उतना है जितना मेरा है, जितना इनका है। वहाँ पे होंगे, यहाँ पे आएंगे, मेहरबानी करेंगे। सबका है। ऑन CAA आप तो नाम तो बता दीजिए कि खैराबादी से लेकर टीपू सुल्तान से लेकर कितना लोगों ने जान दिया इस देश के लिए। किसने कभी जान दिया? क्या बात करते हो? इतिहास पढ़ते नहीं, मदरसा में पढ़ के आते हैं। टीपू सुल्तान ने कहां से जान दिया? जान लिया उन्होंने, अत्याचार किया उन्होंने हिंदुओं के ऊपर। कौन सा जान लिया? थोड़े पढ़ के आते हैं भाई साहब, म्युनिसिपैलिटी स्कूल में भी पढ़ते तो ये वाला इतिहास नहीं पढ़ते आप। तब CAA केंद्र के सरकार की लिस्ट में आता है, राज्य सरकार की लिस्ट में नहीं आता है। दूसरे यहाँ पे बैठे हुए इतिहास पता नहीं। टीपू सुल्तान जो था आतेताई था साहब,
आताताई था, आताताई। तो जितना ज्ञान दे रहे हो कहां से राष्ट्र के लिए जिन्होंने जान दे दी? रिलैक्स, क्या कर रहे हैं भाई साहब? ऑन योर टाइम। पढ़ लेते, किताब पढ़ी आप? जाओ मोदी जी पढ़ लेते तो सर। अच्छा रहेगा, उनके पास डिग्री दिखाने के इसीलिए कहा कि कोई, अरे म्युनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़ते तो ये नहीं बोलते डिग्री साहब। जाके ज्ञान दो। चलिए, असल में जो सही मुसलमान है ना, जो देश का भला चाहते भी हैं, उनको भी गाली आप जैसे लोगों के कारण पड़ती है। गजब बेइज्जती है। सीएए कानून जो नागरिकता मुसलमान देने की बात है, नहीं नागरिकता बनिए। लेने की बात नहीं है, उसमें आप और आपके असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों मैडम, को सिर्फ मुसलमान का भड़काने प्रवक्ता मत की बनिए। कोशिश क्यों करते हैं? इंशाल्लाह एक दिन मुसलमान बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। ये बकवास बोलते हैं नेशनल टीवी पर, और हैदराबाद में छोटी छोटी 12-12 साल की मुसलमान बच्चियों को अरब के शेखों को बेचते हैं। ये दोहरा चरित्र है आपके ओवैसी साहब का। आप जैसे डबल स्टैंडर्ड्स और सिर्फ नाम के ढोंगी मुसलमानों के कारण जो सच्चा मुसलमान है उसको भी लोग शक की नजर से देखते हैं। देखिए, मजा आया। देखा दोस्तों, आपने विनीत गोयन का, सुबोई खान, आदिल खान और सैयद जब्बाद को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।